आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको शिव शंकर की बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। एक लोटा जल से ही हमारे शिव शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक गांव में नगर सेठ थे। वो जो है हमेशा व्यस्त रहते थे, भगवान की पूजा नहीं करते थे, बहुत अधिक नास्तिक थे। उनकी पत्नी हमेशा समझाती कि आप पूजा करा करिए, शिव जी की पूजा करा करिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। पैसा तो बहुत है लेकिन मानसिक शांति नहीं है। तो सेठ जी कहते कि टाइम नहीं है। तो एक दिन सेठानी जी ने कहा कि ये ले लो एक लोटा जल और शंकर जी के मंदिर में चले जाओ। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने एक लोटा जल ले लिया और शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। पास में ही मंदिर था, पर मंदिर में जब वो सेठ जी पहुँचे तो शंकर जी का अभिषेक चल रहा था। सब लोग शंकर जी का अभिषेक कर रहे थे। सेठ जी को देखकर सभी प्रसन्न हुए और सबने कहा आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए। तो सेठ जी बैठ गए और अभिषेक करने लगे और अभिषेक करने में बहुत टाइम लग गया। तो सेठ जी का मन तो व्यापार में ही रखा था। वो यही सोचते रहे कि ज़बरदस्ती इन लोगों ने मुझे बिठा दिया और कहा आइए आइए बैठिए बैठिए, और मुझे ज़बरदस्ती पूजा में बिठा लिया। अब मैं उठ भी नहीं सकता पूजा से। बस वो यही सोचते रहे आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए। इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं 1 घंटा व्यापार करता तो मुझे बहुत अधिक पैसा मिल जाता, मैं तो बहुत बड़ा सेठ बन जाता। सेठ जी चुपचाप बैठे रहे और पूजा समाप्त होने पर सबने उनको प्रसाद दिया और आदर से कहा अब आप जाइए, अब आप जाइए। सभी लोगों ने हाथ जोड़े और कहा अब आप जाइए। सेठ जी घर को आ गए। सेठानी जी ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले कुछ नहीं हुआ, 1 घंटा बर्बाद हो गया हमारा, हम व्यापार में जाने के लिए लेट हो गए। आपका एक लोटा जल मुझे कितना महंगा पड़ा। मैं नगर का सेठ हूँ, मेरे एक एक घंटे की एक एक मिनट की कीमत है और आपने मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। तो सेठानी ने कहा पूछा हुआ क्या? अरे बोले क्या हुआ? आइए आइए बैठिए बैठिए। मैं बैठ गया और उन्होंने कहा जाइए जाइए। सबने हाथ जोड़े और कहा जाइए जाइए। तो सेठानी जी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आप अपने व्यापार में जाइए। अब सेठ जी व्यापार में गए तो उनको जो है व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा हो गया, तो वो थोड़ी से खुश हुए। अब रात में आए तो खाना भोजन करने के बाद और सो गए। अब सोते में भी उनको वही दिख रहा था आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए। तो वो बैठ गए, उठ के बैठ गए और कमरे में अंधेरा था और कहने लगे आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए। अब उनको लगा कि ये आज व्यापार मेरा अच्छा चला, ये कोई गुरु मंत्र है। तो वो बैठे बैठे जपने लगे आइए आइए बैठिए बैठिए। उनके यहाँ चोर घुसे थे। तो चोरों ने कहा कि सेठ जी ने हमको देख लिया है और शायद पहचान भी लिया है, इसीलिए सेठ जी हमें बुला रहे हैं। आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए। अंधेरा था तो उन लोगों को भी कुछ नहीं दिख रहा था और सेठ जी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो तो नींद से उठे थे और उनके दिमाग में वही घूम रहा था आइए आइए बैठिए बैठिए। थोड़ी देर होने के बाद सेठ जी कहने लगे जाइए जाइए, जाइए जाइए। तो चोरों ने कहा कि इनको तो हमारी चोरी का पता चल गया है और गांव के तो नगर सेठ थे तो वो सभी को पहचानते थे। तो चोरों ने सोचा इन्होंने मुझे देख लिया है। अब सुबह हुई तो सुबह सबसे पहले वो चोर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगी। सेठ जी हम लोग चोर तो हैं, आपके घर में चोरी करने के लिए नहीं घुसे थे। आप हमारे पास जो कुछ है सब कुछ ले लीजिए, लेकिन यह बात किसी से नहीं कहिए। तो सेठ जी ने कहा क्या बात? उन्होंने कहा आपने हमें पहचान लिया। तो आपने कहा आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए। तो हम लोगों ने तभी समझ लिया था कि सेठ जी ने हम लोगों को देख लिया है। तो हम लोग वापस चले गए
और जब हम लोग जाने लगे तो आपने कहा जाइए 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 जाइए। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया और सेठ जी ने अपने जीवन में शिव जी का यही गुरु मंत्र मना लिया और वो सुबह शाम रात दिन जब भी उनको टाइम मिलता तब वो शिव जी का नाम लेते और कहते शिव जी आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। बस ये शिव जी का नाम लेते, ओम नमः शिवाय, और कहते आइए आइए बैठिए बैठिए। और थोड़ी देर तक वो जगते आइए आइए बैठिए बैठिए, फिर कहने लगते शिव जी जाइए जाइए, शिव जी जाइए जाइए। बस इसी तरह उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना चल गया। तो सेठानी ने उन्हें समझाया कि देखो एक लोटा जल में कितनी शक्ति होती है, तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में रोज़ जाया करो। तो सेठ जी ने अपना नियम बना लिया, एक लोटा जल ले जाकर वो शिव जी के मंदिर में चढ़ाते और अपना मंत्र भी उन्होंने वही मना लिया, आइए आइए जाइए जाइए।